हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कितने रैंक तक गवर्नमेंट सीट मिल सकता है और कितने स्कोर तक भी गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। इस वीडियो में टोटल एनालिसिस किया जाएगा और पिछले ईयर का भी डाटा इसमें देखा जाएगा। इस वीडियो में अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको देखेंगे यहाँ पर देखिए कैंडिडेट रजिस्टर, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर अपीयर एंड क्वालिफाई 2025 और 26 में ये देखेंगे कि कितने कितने बच्चे किस कैटेगरी में क्वालिफाई हुए, क्या कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं पिछले साल से। ये 2025 का डाटा, ये 2026 का। अब यहाँ पर जो क्वालिफाई हुआ था पिछली बार जनरल ओबीसी बच्चे 5,64,611। इस बार कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं? 5,12,000। काफ़ी बच्चे कम हुए हैं। आप ये याद रखिए 48,000 बच्चा कम हुआ है यहाँ क्वालिफाई। आप ये याद रखिए, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। और इसके बाद एससी स्टूडेंट के लिए आप देखेंगे पिछली बार कितना बच्चा क्वालिफाई था, 1,68,873। इस बार कितना, 1,59,000, करीब 10,000 बच्चे कम हैं एससी स्टूडेंट में भी। अगर बात करें एसटी स्टूडेंट में 67,234 बच्चा पिछली बार क्वालिफाई था। इस बार कितने क्वालिफाई हैं? 63,000। तो कहीं ना कहीं 4,000 बच्चा यहाँ पर भी कम हो गया इस बार। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जनरल बच्चे के लिए 3,38,728 बच्चे पिछली बार क्वालिफाई थे। इस बार 2,31,000। कितने बच्चे कमी हो रहे हैं? करीब 40,000। मतलब 40,000 अगर एग्जैक्ट अगर डाटा आप निकाल लीजिएगा, 2,91,131 बच्चा क्वालिफाई हो रहा है जनरल बच्चे में। ईडब्ल्यूएस में पिछली बार था 97,085 बच्चे क्वालिफाई थे। इस बार 95,000, मतलब 2,000 बच्चे यहाँ पर भी कम है। तो ये आपके लिए क्या लगता है? और इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ पे भी। अगर आप टोटल देखेंगे, आप इसको ऐड करके निकाल भी सकते हो कितने बच्चे कम होंगे क्वालिफाई में। सीट तो बढ़ा ही है, कम तो हुआ नहीं, तो इससे कट ऑफ पे तो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसलिए आपको मैं कुछ और भी डाटा दिखाऊंगा। पीडब्ल्यूडी के लिए भी देख सकते हैं, पहले कितना बच्चा क्वालिफाई था, अब कितना है, लगभग सेम है। 2, 3, 5 बच्चे कम हुए बस इसमें, बाकी सेम है। तो ये तो हो गया आपका ये डाटा। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरिट लिस्ट पर। इस बार क्वालिफाई नंबर जो बढ़ा हुआ है, इससे आप डरिए मत। देखिए यहाँ पर एक डाटा और दिया गया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो बच्चे कितने स्कोर वाले पिछले साल कितने थे, ओबीसी वाले इस बार कितने होंगे, ये कुल डाटा अगर आप एनालिसिस सही तरीके से करते हैं तो आपको कट ऑफ मिलेगा एग्जैक्ट करेक्ट। तो चलिए देखते हैं। पिछली बार जनरल बच्चा था जो नंबर लेकर आया था, मेल मार्क वैसे लाया था, कितना कैंडिडेट लाया था यहाँ पर 11 लाख बच्चे लाए थे। इस बार 9 लाख हो गए हैं, अप्रॉक्स 10 लाख। 1 लाख बच्चा कम हो गया है। किसमें? ये जनरल बच्चे का है, 50 परसेंटाइल वाला जो डाटा रहता है, इसके भी 1 लाख बच्चे यहाँ पर भी कम दिखाई दे रहे हैं। और ओबीसी के लिए देखिए पिछली बार कितने बच्चे थे, 88,692। इस बार कितने हैं? 81,111। यहाँ पर भी बच्चे कम हो गए, 7,000। तो कहीं ना कहीं आपके भी आप ये समझ में रहे होंगे कि काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला। स्कोरिंग में आप देखेंगे मतलब 40 परसेंटाइल 50 परसेंटाइल के बीच में जो बच्चे हैं ये पिछली बार से कम हो रहे हैं। एससी स्टूडेंट का देखिए पिछली बार 34,420 बच्चे थे इसके नंबर के अंदर, और इस बार कितने हैं? 29,000 बच्चे थे इस बार। सॉरी, यहाँ पर डाटा देखिएगा, ये तो गलत आपको बताया मैं। यहाँ पर देखिए एससी स्टूडेंट का 31,900। इस बार भी यहाँ पर बच्चे कम हुए हैं, 2,000 बच्चे के अप्रॉक्स एससी स्टूडेंट में भी। एसटी स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हो पिछली बार कितने बच्चे क्वालिफाई थे। ये स्कोर था, ये परसेंटाइल कितने स्कोर लेकर आए थे बच्चे, कितने से कितने के बीच में कितने बच्चे थे। ये डाटा आपके लिए बहुत कुछ बता रहा होगा, आप इससे कुछ समझिएगा। मैं तो समझ रहा हूँ क्या है ये। यहाँ पर जो स्कोर दिखा है आप ये देखिएगा, 2025 में 686 से इतने बच्चे कितने जनरल वाले थे, पिछली बार इतने थे, ओबीसी के इतने थे। ओबीसी के यहाँ पर आप देखेंगे कितने थे, इस बार आपको डाटा दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस का भी देखेंगे तो पीडब्ल्यू का दिया है, ठीक है, वैसे नॉर्मल में जनरल ईडब्ल्यूएस का ऊपर ही दे दिया है। तो एसटी स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी कम हुए हैं, यहाँ पर 12,000 हो गए हैं, 1,000 प्लस बच्चे यहाँ पर भी कम हो गए हैं, और सब में कम हुए हैं। आप इसका डाटा देखिए कि सब में कम हुए हैं। इसमें थोड़ा सा 8 बच्चे ज़्यादा है और इसमें देखिए कम हुए हैं।
यहाँ पर भी देखिए थोड़े से प्लस हैं, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी में 17 से 11 हो गए, तो इनके लिए तो बेनिफिट है ये एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। 11 ही बच्चा क्वालिफाई हुआ है मतलब इसके नंबर में, जहाँ 17 बच्चे थे। तो ये आपको बहुत कुछ बता रहा होगा और ये डाटा आपके लिए बहुत हेल्प करेगा सीट मिलने में। ऐसा डाटा मुझे नहीं लगता एनालिसिस करते होंगे कुछ लोग, पर ये आपके लिए, अब जैसे उत्तर प्रदेश आपको पता है उत्तर प्रदेश में उतना ही बच्चा लगभग क्वालिफाई है। एक बार डाटा देखते हैं, फिर हम साइड पे आपको वो भी डाटा दिखाएंगे। जैसे ये डाटा है, पिछली बार यहाँ पर कितना बच्चा क्वालिफाई था, 1,70,684 ओबीसी, ये उत्तर प्रदेश का डाटा है। और इस बार कितना है, 1,70,770। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ये डाटा आप देखेंगे तो 70 प्लस इधर 16 बच्चे, अगर इधर ऐड करेंगे तो 86 बच्चे प्लस है, ज़्यादा है बस टोटल उत्तर प्रदेश में। और अगर हम उत्तर प्रदेश के लिए बात कर रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश के डाटा पे चलेंगे, ये आपके लिए ज़्यादा हेल्प होगा। अब उत्तर प्रदेश के ये है, उत्तर प्रदेश का ही बच्चा पिछली बार फर्स्ट रैंक लाया था, इस बार फर्स्ट रैंक में नहीं है बच्चे। अगर आप डाटा दिखाएं हम आपको, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, इसलिए हमें दिखाना पड़ेगा आपको। बिना दिखाए आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो नहीं पाएगा। इस बार कितना रैंक है उत्तर प्रदेश के बच्चे का, यहाँ पर आप काउंट करिएगा। उत्तर प्रदेश 7 नंबर पे बच्चा आ रहा है, जहाँ पिछली बार फर्स्ट नंबर पे था। तो उत्तर प्रदेश के बच्चों का इस बार टॉपर लिस्ट में कितने बच्चे हो सकते हैं, यहाँ पर 7 नंबर पे आया है, वहाँ पर फर्स्ट नंबर पे था। और इसके बाद उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा कितने रैंक पे आया, मैं ये डाटा आपको पहले दिखा चुका हूँ। अब हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट पे। आपको यहाँ पर पता है, हमने एक डाटा आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में इस बार कितने बच्चे हो सकते हैं। मैं ये डाटा आपके लिए एनालिसिस करना चाह रहा हूँ और आपको एग्जैक्ट डाटा मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या होगा। अब मैं 200 पेज पे चलता हूँ पहले, हाँ 200 नहीं, इसमें हम 170 पेज पे, ठीक है। तो ये ओके, और 586 इस बार आपको पता है, पिछली बार 500 नंबर पर, 500 स्कोर पर 51,000 ऑल इंडिया रैंक था, 51,000। अब हम ये डाटा आपको दिखाएंगे कि इस बार अगर 51,000 के अंदर कितने बच्चे को सिलेक्शन उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं। 51,000 कितने रैंक पर इस बार आ रहा है, ये डाटा आप देखना होगा। अब 51,000 कितने नंबर पे रैंक पे आ रहा है, ये आपका डाटा देखना पड़ेगा। आपके चांसेस कैसे बढ़ेगा सिलेक्शन में, तो कौन सा डाटा आपको देखना होगा, ये डाटा नहीं, नीट का एक डाटा है, आपको उसको देखना होगा। कितने बच्चे कितने स्कोर वाले हैं, इसी में होगा वो। देखिए इस वीडियो को पूरा अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत कुछ समझ में आएगा। तो मैं ये कहूँगा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा, तभी आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा और आपका सिलेक्शन के लिए आपको बहुत कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा। री टॉपर फीमेल पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट का भी डाटा यहाँ पर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। जैसे ये लिस्ट आपने देख चुका होगा, अगर सही तरीके से देखे होंगे तो बहुत कुछ मिला होगा। मैं इस डाटा को थोड़ा सा और एनालिसिस करना चाहूँगा। और ठीक है, जेंडर ओबीसी कितने आउटसाइड इंडिया के जो बच्चे हैं, ठीक है। इस डाटा को मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैं इसको अभी लेट करता हूँ, इसको मैं अलग से एक वीडियो दूंगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कोर चेक करते हैं कि कितने स्कोर वाले बच्चे इस बार कितने नंबर पर आपका जो रैंक आ रहा है। ये रैंक आपके लिए बहुत कुछ बताएगा। आपको पता है इस बार 51,000 पिछली बार था, तो इस बार है 550 नंबर। तो क्या 550 नंबर वाले बच्चे का ही सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं, इससे कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर आपके 545 नंबर हैं या 540 नंबर भी है, अगर आपका रैंक मैं बताने वाला हूँ, देखिए ये जो डाटा है, ये वाले तो बॉर्डर लाइन पे हैं। इस बार 540 वाले ये बॉर्डर लाइन पे रहेंगे और ये इनके लिए थोड़े चांस बन सकते हैं कि इनका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं उत्तर प्रदेश में। इस बार जो डाटा दिया गया है ये बहुत कुछ आपको समझाएगा। और मेरिट लिस्ट आपको पता ही है, मैं एक डाटा और यहाँ पर निकाल लाऊंगा आपके लिए। ओके, ठीक है।
पिछली बार ये आपको रैंक दिख रहा होगा 510 नंबर पे 41,000 रैंक था, ठीक है। 510 नंबर पे 41,000 रैंक था। इस बार आपका रैंक आ रहा है 541 पे नहीं, बल्कि 500 कितने पे आ रहा है, 540 पर, सॉरी हाँ 551 पर, 545 पे होगा या आपका रैंक। ये अगर आपका रैंक जो आ रहा है, सॉरी इतने पे नहीं आ रहा होगा, ये आपका रैंक आ रहा है 550 पर अप्रॉक्स ये रैंक आ रहा है। इसमें करीब 40 नंबर का जंप देखा गया है, 40 नंबर का। ओके ठीक है। देखिए मैं आपको जो कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कट ऑफ में क्या हो सकता है एग्जैक्ट अगर बताएं तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ दिख रहा है कि होने के ज़्यादा चांस होगा। अगर आपका रैंक 40,000 तक आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक 40 से 42 या 43 तक, तो आपके चांसेस हो सकते हैं इस बार MBBS सीटें मिल जाए, क्योंकि यूपी में ये देखना होगा। और जहाँ तक लगता है कि यूपी के कितने बच्चे इस बार हो सकते हैं, पिछली बार अगर आपको देखेंगे तो 40,000 रैंक के अंदर कितने बच्चे थे, 4,000 बच्चे थे। यहाँ पर आपको डाटा है, ये यूपी का ये डाटा है, ये आपको जो दिख रहा है ये सब यूपी के बच्चे हैं, ये टोटल स्टेट रैंक है ये बच्चे का पिछली बार का। अगर ये इतने बच्चे थे पिछली बार, तो इस बार अगर 40,000 रैंक आ रहा है तो 4,000 बच्चे तो हैं या उससे कम है। हमें ऐसा लगता है कि कम है। क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादा स्कोरिंग वाले बच्चे कम देखे हैं इस बार, यूपी में कम देखा हुआ है। आप भी ये डाटा एनालिसिस करेंगे अगर सही तरीके तो आपको पता चलेगा इस बार कम बच्चे होंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये आपका जो 4,000 रैंक है ये आपका कितने स्कोर के अंदर आ सकता है। अभी मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कुछ चीज़ें और जो आपके लिए वर्क करेगा। पिछली बार 3,512 रैंक तक यूपी में OBC जनरल EWS बच्चों को सीट मिला था। यहाँ पर 12 बिल्कुल हाँ 519 नंबर वालों तक, यहाँ पर 519 नंबर, ठीक है, और 33,240 रैंक था, यहाँ तक सीटें मिले थे। ये जो स्टेट रैंक थे, क्या इस रैंक के अंदर आपका रैंक आएगा इस बार स्टेट रैंक? क्या इतने स्कोर वाले जो बच्चे आए हैं, मतलब 540 पे क्या ये स्टेट रैंक बन जाएगा इस बार ये जो स्टेट रैंक है? नहीं, ये 500 वैसे 545 नंबर के आसपास ये स्टेट रैंक आपका बनने के हाई चांस होगा इस बार। हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका स्टेट रैंक जो बनेगा, आपको इस रैंक में स्टेट रैंक में आने के लिए आपका स्कोर कम से कम इतना है, तो आप जानिए कि आपका रैंक इतने के अंदर आने की हाई पॉसिबिलिटी है। हमारे हिसाब से ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि बच्चे का डाटा है काफ़ी यहाँ पर हमारे यहाँ, तो उससे डाटा से ये एनालिसिस हो रहा है कि ये जो पिछली बार स्टेट रैंक थे इस पर MBBS सीटें मिले हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टेट रैंक होगा, देखिए ये स्टेट रैंक इस बार बढ़ने वाला है। आप ये मान के चलिए कि 3,800 अगर आपका स्टेट रैंक आएगा तब भी आपको चांसेस रहेगा कि इस बार MBBS सीटें मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपका स्टेट रैंक 3,800 तक आता है तो कितना रैंक आपका होगा। पर इस बार यूपी में इतने ज़्यादा बच्चे आपको मत देखिए कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको जो स्टेट रैंक दिख रहा है और आपका ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर दिख रहा है 36,300, तो कहीं ना कहीं आपका 36,000 से 37,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी सीट आपको मिल जाएगा MBBS। ये हाई पॉसिबिलिटी है इस बार मिलने की। जनरल OBC EWS जनरल बच्चे के 36,000 पर सेफ मान के चल सकते हो, वैसे ज़्यादा और रैंकों तक मिल सकता है। ये तो मैं आपको वो डाटा दे रहा हूँ जिसके ज़्यादा होने के चांसेस करेक्ट हैं। तो आपने स्कोर भी देखा, रैंक भी देखा, मैंने आपको जो बताया। अगर आपका स्कोर 540 तक भी है तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आप फर्स्ट राउंड में वेट करिए 40 वाले। अगर 545 प्लस है तो आप फर्स्ट राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा और आपको इसमें बहुत कुछ आंसर मिला होगा, बहुत कुछ चीज़ें मिला होगा जो आपको थोड़ा सा अंदर से फील होगा कि क्या हो सकता है। तो बस मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। और जो बच्चे हमारे यहाँ से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, आपका हेल्प ताकि हम कर सकें, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जो 8957852329 है। व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर सेम है, आप उससे बात करिए, आपका हेल्प करेंगे हम रजिस्ट्रेशन में, चॉइस फिलिंग में, कॉलेज सिलेक्शन में, उसके लिए। और काफ़ी कम चार्जेस में हमारे यहाँ काउंसलिंग होता है।
31 जुलाई तक हमारे यहाँ 5000 में ओनली पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस आपको करवा के दे रहे हैं, तो आप रजिस्टर हो सकते हैं। बस इस वीडियो को मैं एंड करूँगा और मिलता हूँ कुछ नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।